अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको कचरी का पाउडर आपने अक्सर मार्केट में लाते होंगे, अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं कचरी का पाउडर। तो आप सोचते होंगे कि कचरी होती क्या चीज़ है। कचरी जो होती है ये देखें जी, ये ऐसे होते हैं, ये इस तरह खरबूजा होता है उसी शक्ल में। इसको पंजाबी ज़बान में, हमारी ज़बान में कहते हैं चिबड़, जो आम फसलों में, कपास में या आम फसलों में मिल जाते हैं। और जब ये पक जाते हैं तो बड़े मीठे और स्वीट हो जाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। बच्चे हमारे गांव में बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन इसका ये है कि ये इनमें से कड़वे भी होते हैं। आपने ये करना है कि इसमें से कड़वे जो हैं वो कैसे आपने चेक करने हैं। हमने लेके इनको इस तरह से, ये हमने थोड़ा सा काटना है। काट के इसको हमने मुंह में थोड़ा सा डाल के देखना है। अगर तो ये कड़वा है तो आपने इसको ज़ाया कर देना साइड पे। अगर ये मीठा है तो इसको आपने दो हिस्से कर लेना। ये मीठा है, मैंने चेक किया अभी। इसको इस तरह से काटेंगे, ये 2 पीस हो गए। इसके अंदर ये देखें बीज भी आपको नज़र आ रहे हैं। इनको आपने किसी प्लेट में, बर्तन में रखते जाना है इस तरह से आपने ये सारे जो है ना चेक कर करके ना इस तरह से, ये देखें ये भी मीठा है, इसको आपने इस तरह से काटना है। ये 2 पीस हो गए, 2 पीस हो गए। अब अगला प्रोसीजर जो है वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ। अगर ये आपके पास हैं तो आपने इनका पेस्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप इसका पेस्ट बना कर रख लें फ्रिज में, ये 10-15 दिन जो ये चलता रहता है, यानी फ्रिज में हो तो आप इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने इस तरह से काट के आपने ब्लेंडर में डाल के इनको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के किसी जार के अंदर, आपने एयर टाइट जार जो है उसके अंदर रख लेना है। जब भी आप गोश्त काटते हैं तो गोश्त में आपने गोश्त की मिकदार के हिसाब से, अगर 1 किलो है तो उसमें आपने 1 चम्मच भर के, खाने वाला चम्मच जो है वो आपने उसमें डाल देना है। इससे होता ये है कि आपका जो गोश्त है, जो बड़ा गोश्त है वो ख़ास तौर पे ज़रा मुश्किल से गलता है, तो उसमें ये डालने से आपका गोश्त जो वो जल्दी गल जाएगा और उसका जायका भी अच्छा हो जाता है। इसको अगर ज़्यादा देर तक आप महफूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि इसी तरह से इसको काट के आप इसको स्टोर करने के लिए पाउडर बनाना है अगर आपने, तो इसको आपने सुई धागा लेके उसमें से डाल के उस तरह से कैसे, वैसे भी आप ना इसको खुली जगह पे कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर या किसी बर्तन में ऐसे इस तरह से रख के धूप में रख दें। ये 2-3 दिन की जब धूप पड़ेगी ना तो ये आपका ये खुश्क हो जाएंगे। ये खुश्क हो के तो फिर आप इनको ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लें। पाउडर बना के आप सेव करके रख लें, वो हो जाता है कचरी पाउडर, जो आम मार्केट में आपको मिलता है। ये फ्री में मिल जाते हैं आपको। हमारे गांव में तो अक्सर ये मिल जाते हैं फ्री, आप बाहर निकलें तो ये मिल जाएंगे। तो इनको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कचरी पाउडर बाज़ार में ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय आप इनका घर में ही, यानी कि इनको आप कर सकते हैं। किस तरीके से आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और पाउडर भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो आज पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल वाला आइकॉन भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको नई से नई जो भी आपको कुकिंग के जो मुख्तलिफ़ मसाला जात बनाने के, कुकिंग की जो सीक्रेट्स हैं, आपको वो मैं बताऊँगा कि इसमें असल सीक्रेट्स क्या होता है टेस्ट लाने के लिए। तो ये आम चीज़ें होती हैं, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये आम ही चीज़ें हैं जो मार्केट में, बल्कि आम घरों में होती हैं। वही चीज़ें हैं, आपने इस्तेमाल किस तरह से करनी है यही हमने आपको बताना है। और इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप वो अच्छे से अच्छा जायका भी ला सकते हैं खाने में, जो आप मार्केट में इतने महंगे पैसे लगा के आप खाने जाते हैं, ये खाते हैं। वही चीज़ आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है कचरी का पेस्ट बनाने का और कचरी का पाउडर बनाने का। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।